भारत में डिजिटल प्राइवेसी और बिग टेक कंपनियों की जवाबदेही पर चल रही बहस एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में व्हाट्सएप और उसकी पेरेंट कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स को फटकार लगाते हुए कहा कि यूजर्स की निजता के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। ये पूरा मामला 2021 की व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, जहां कंपनी पर यूजर्स का डेटा मेटा के साथ शेयर करने का आरोप है। 3 फरवरी और 9 फरवरी की सुनवाई के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी 2026 तक इस केस को टाल दिया है। अब अंतरिम फैसला उसी दिन आएगा। आखिर क्या है पूरा मामला, क्या है ये विवाद जिससे व्हाट्सएप हो सकता है भारत में बैन? चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतु सेन और आप देख रहे हैं द लेंस। सबसे पहले जानिए क्या है डेटा प्राइवेसी से जुड़ा ये मामला। दरअसल व्हाट्सएप ने 8 फरवरी 2021 को अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव किए थे। इस पॉलिसी में यूजर्स को 2 विकल्प दिए गए, या तो वे नई शर्तें माने या ऐप यूज करना बंद कर दें। व्हाट्सएप की सर्विस फ्री है, लेकिन कंपनी का मेन रेवेन्यू मेटा यानी फेसबुक के साथ डेटा शेयरिंग से आता है। 2021 में व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट की थी, जिसमें यूजर्स का डेटा जैसे उनके फोन नंबर, आईपी एड्रेस, डिवाइस इन्फो, ये सब मेटा की दूसरी कंपनियों यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ शेयर करने की परमिशन मांगी गई। कंपनी का दावा है कि यह यूजर की सहमति से होता है और मैसेजेस एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, मतलब कोई थर्ड पार्टी, यहाँ तक कि व्हाट्सएप भी उन्हें खुद नहीं पढ़ सकता। लेकिन सवाल यह है कि डेटा शेयरिंग से यूजर्स की प्रोफाइलिंग हो सकती है, यानी कंपनी यूजर के व्यवहार को समझकर टारगेटेड एड दिखा सकती है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इस बारे में कई बार सवाल उठा चुके हैं कि यह डेटा लीक का खतरा बढ़ाता है और संवेदनशील जानकारी बेची जा सकती है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ने इसे प्रतिस्पर्धा विरोधी माना, यानी मेटा कंपनी एकाधिकार की तरफ बढ़ता दिखा और इसके बाद सीसीआई ने 2024 में 213.14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल इसने 4 नवंबर 2025 को इस जुर्माने को बरकरार रखा, लेकिन व्हाट्सएप को मेटा के साथ डेटा शेयर करने पर 5 साल की रोक को हटा दी। अब मेटा और व्हाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट में यह अपील की है कि जबकि सीसीआई ने क्रॉस अपील दाखिल कर डेटा शेयरिंग की अनुमति को चुनौती दी है। अब जानिए कोर्ट की क्या टिप्पणियां हैं और सुनवाई अब कहां तक पहुंची है। दरअसल 3 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने मेटा और व्हाट्सएप अपील पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि कंपनी टेक इट और लीव इट पॉलिसी के जरिए यूजर्स को मजबूर नहीं कर सकती। बेंच ने चिंता जताई कि ग्रामीण इलाकों और कम पढ़े लिखे यूजर्स डेटा शेयरिंग के खतरों को नहीं समझते। कोर्ट ने पहले भी ये कहा है कि यूजर्स को प्रोडक्ट की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता और कोर्ट ने मेटा को चेतावनी दी कि अगर प्राइवेसी का उल्लंघन जारी रहा तो कंपनी को भारत छोड़ना पड़ सकता है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को केस में पार्टी बनाने का निर्देश दिया। 9 फरवरी 2026 को इस मामले पर आगे की सुनवाई होनी थी, लेकिन मेटा व्हाट्सएप के वकील कपिल सिब्बल की तबीयत खराब होने से इसे 23 फरवरी तक टाल दिया गया। कोर्ट ने कहा कि उस दिन अंतरिम आदेश पारित किया जाएगा, लेकिन ये फैसला डेटा प्राइवेसी पर बड़ा असर डाल सकता है। अब जानिए क्या छिपा है व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में। व्हाट्सएप का कहना है कि उसकी सर्विस फ्री है और डेटा सिर्फ यूजर्स की सहमति से शेयर होता है, जबकि कंपनी के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि ये बदलाव अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित है। लेकिन एक्सपर्ट्स बार बार आगाह करते रहे हैं कि यूरोप में जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन यानी जीडीपीआर कानून की वजह से वहां डेटा शेयरिंग सीमित है, जबकि भारत में ज्यादा लचीलापन है। यूरोप में यूजर्स का डेटा शेयर करने के लिए एक्सप्लिसिट कंसेंट जरूरी है और कंपनियां डेटा को मोनेटाइज करने पर टैक्स भी देती है। दूसरी तरफ इंडिया में 50 करोड़ से ज्यादा व्हाट्सएप यूजर्स हैं, इसलिए व्हाट्सएप यहाँ ज्यादा डेटा कलेक्ट करता है और मेटा के एड रेवेन्यू के लिए यूज करता है। लेकिन मैं आपको ये भी बताते चलूं कि व्हाट्सएप और मेटा पर ये आरोप नए नहीं हैं। इसके पहले भी व्हाट्सएप पर कई आरोप लगे हैं जो प्राइवेसी, सिक्योरिटी और मिसयूज से जुड़े हुए हैं। 2011 में हैकर्स ने दिखाया कि फोन नंबर से किसी का स्टेटस चेंज किया जा सकता है।
2020 में आरोप लगा कि व्हाट्सएप ने गूगल को प्राइवेट मैसेजेस का एक्सेस दिया। 2019 में पेगासस स्पाईवेयर से हजारों यूजर्स हैक हुए। विसल ब्लोअर जैसे फ्रांसिस हॉगेन ने 2021 में ये कहा कि कंपनी मिस इन्फॉर्मेशन और प्राइवेसी इश्यूज इग्नोर करती है। इसके अलावा 2021 में ही आयरलैंड की डेटा संरक्षण कार्यालय ने जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन ट्रांसपेरेंसी नियम तोड़ने पर व्हाट्सएप पर 225 मिलियन यूरो का रिकॉर्ड फाइन लगाया, क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी यूजर्स को साफ नहीं समझाई गई। अपील खारिज हुई और पॉलिसी में बदलाव का आदेश मिला। ऐसा ही कुछ जर्मनी में भी हुआ। जर्मनी के फेडरल कार्टेल ऑफिस ने 2019 में मेटा, जो उस समय फेसबुक हुआ करती थी, उस पर केस किया, जिसमें आरोप था कि कंपनी ने अपनी डोमिनेंट पोजीशन का दुरुपयोग किया। मेटा पर यूजर्स का डेटा अनलिमिटेड तरीके से कलेक्ट करने और उसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ मर्ज करने का आरोप था, बिना यूजर्स की साफ सहमति के। हालांकि इस केस में कोई डायरेक्ट फाइन नहीं लगाया गया, लेकिन मेटा को अपनी डेटा प्रोसेसिंग पॉलिसी में बदलाव करने पड़े। ये केस यूरोप में बिग टेक की मनमानी पर लगाम लगाने का बड़ा उदाहरण है, जहां मेटा को यूजर्स की सहमति के बिना डेटा मर्ज करने से रोका गया। इसके अलावा 2025 में रिसर्चर्स ने एक खामी पकड़ी, जिससे बिना क्लिक के iOS या मैक OS डिवाइस हैक हो जाया करते थे। मेटा ने जुलाई 2025 में एक पैच जारी किया। एमनेस्टी और सिटीजन लैब ने जर्नलिस्ट पर टारगेटेड अटैक्स की पुष्टि की। इसके अलावा 2025 में व्हाट्सएप के पूर्व सिक्योरिटी हेड अताउल्ला बेग ने खुद कंपनी के खिलाफ केस फाइल किया और आरोप लगाया कि 1500 से ज्यादा इंजीनियर्स यूजर्स के सेंसिटिव डेटा तक पहुंच रखते थे। रोजाना लाखों अकाउंट्स हैक हो रहे थे, लेकिन कंपनी ने फिक्स नहीं किए और बेग को हटा दिया गया। लेकिन अब ये जानना भी जरूरी है कि भारतीय कानून की चुनौतियां क्या है और कमियां क्या है। दरअसल भारत में बिग टेक कंपनियों को कंट्रोल करने के लिए मजबूत कानून की कमी है। आईटी एक्ट प्राइवेसी को पूरी तरह कवर नहीं करता। नया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 13 मई 2027 से लागू होगा। वहीं 2021 के आईटी रूल्स भी सीमित हैं। पुट्टस्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना, लेकिन हर यूजर कोर्ट नहीं जा सकता। अगर इस केस के जरिए कोई बड़ा बदलाव आता है तो ये डीपीडीपी एक्ट के लिए रोड मैप सेट कर सकता है। अब ये जो केस है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये केस सिर्फ व्हाट्सएप का नहीं बल्कि पूरे डिजिटल इकोसिस्टम का है। भारत में 50 करोड़ से भी ज्यादा व्हाट्सएप के यूजर्स है, जो कंपनी को एकाधिकार देता है। डेटा शेयरिंग से प्राइवेसी का खतरा बढ़ता है, खासकर जब डेटा एड के लिए इस्तेमाल होता है। ग्लोबली यूरोप और अमेरिका में ऐसे केसों में कंपनियां दबाव में हैं। भारत में यह फैसला बिग टेक की मनमानी पर लगाम लगा सकता है और यूजर्स को ज्यादा कंट्रोल दे सकता है, लेकिन चुनौती है कि कानून लागू कैसे होंगे। लेकिन महत्वपूर्ण तो ये भी है कि अगर डेटा शेयरिंग पर रोक लगाए गए तो अन्य ऐप्स जैसे गूगल और अमेज़न पर भी असर पड़ेगा। फिलहाल 23 फरवरी के दिन होने वाली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अगर अंतरिम आदेश यूजर्स के पक्ष में आया तो व्हाट्सएप को पॉलिसी बदलनी पड़ सकती है। ये भारत को डेटा प्राइवेसी का ग्लोबल लीडर बना सकता है। इस केस के जरिए सवाल ये उठता है कि डिजिटल दुनिया में निजता की लड़ाई कब तक जारी रहेगी। इस मामले पर आपका क्या कहना है? क्या व्हाट्सएप की हालिया पॉलिसी से आप संतुष्ट हैं? हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और द लेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता की ताकत जरूर बनिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।